नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में ऐसे कई महकमे हैं जहां पर डेली वेजर्स अपनी आवाज पिछले कई दशकों से उठा रहे हैं, लेकिन पावर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये डिपार्टमेंट भी एक ऐसा विभाग है जिस पर लोग काफी ज्यादा निर्भर करते हैं और ऐसे में यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं इनकी अपनी मांगे हैं। जेपीडीसीएल विभाग की बात करें, इनके डेली वेजर्स हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और आने वाले 30 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन जो है डेली वेजर्स की तरफ से होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो डिमांड्स है उन्हें पूरा नहीं किया गया। एक बार पुनः जानते हैं क्या मुख्य तौर पर वो डिमांडें हैं और किस तरह से ये आगे जो है सरकार को जगाने का काम करेंगे। आपका स्वागत है नवभारत में। क्या कहेंगे मुख्य तौर पर क्या डिमांड्स आपकी रही थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? रेगुलराइजेशन से लेकर या फिर सैलरी इंक्रीमेंट तक, उसे बढ़ाने तक, क्या कुछ मुद्दे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि और मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ अब्दुल गनी। आज हमारा एक जनरल मेन मुद्दा है कि जो हमारे इंजीनियर विंग की स्ट्राइक हो रही है 30 तारीख को, हम उसमें समर्थन कर रहे हैं तमाम पीडीएल टीडीएल जितने भी, क्योंकि हमारे साथ पहले कमिटमेंट किया था इन्होंने 2021 में कि जितने भी 12,000 लोग हैं हमने उनको रेगुलाइज कर दिया और कमेटी ने जो है रिटर्न में लिख के दिया था कि हमने इनको जो है रेगुलाइज कर दिया है, मगर ग्राउंड में अभी कुछ नहीं हुआ। जो डीपीसी 2 साल पहले हुई थी, जो एक सैनिटी बनाई थी, उस सैनिटी में जितनी पोस्ट वैकेंट खाली थी वो फुल अप करने के लिए इन्होंने एक सैनिटी बनाई थी। 557 लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखा था। अभी तक उनका भी कोई मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग होगी, फिर उसमें ये डिसाइड करेंगे कितने लोगों को रखना है, कितने लोगों को निकालना है, उसके बाद पता चलेगा। अभी एक लॉलीपॉप दिया है, इससे पहले भी कई बार हमारे साथ धोखा हुआ। जैसे कि 2012 में कैबिनेट डिसीजन हुआ, उस टाइम उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी और उस टाइम भी उन्होंने ये रिटर्न में दिया, कैबिनेट डिसीजन है 2012 का, कि जितने भी डेली विजन 2010 तक है हमने सबको रेगुलाइज कर दिया। मगर श्रीनगर में उस टाइम भी जो है 1500 लोग किए, जम्मू में 800 लोग हुए। उससे लेके आज दिन तक हम दर दर की ठोकरें खा रहे। 2014 में भी सरकार थी, 2014 में भी हमारी फाइलें गई, उस टाइम भी जो है कमेटी बनी कि इनको रेगुलाइज करेंगे। लास्ट में जो पीएचई के श्यामलाल जी उन्होंने जो है डिसीजन नहीं लिया, जिसकी वजह से डेली विजन दरबदर हुए। फिर बीजेपी की पीडीपी की सरकार आई, उन्होंने भी अपनी जो कमिटमेंट में रखा कि डेली विजनों का जो हम रेगुलाइज करेंगे। एसआरओ 520 बनाया, ऑल डिपार्टमेंट की फाइलें मंगाई गई, मगर ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जो डिपार्टमेंट हमारा जब अनबंडलिंग हुई, हमारे डिपार्टमेंट पीडी डिपार्टमेंट की अनबंडलिंग हुई कारपोरेशन में, उस टाइम इन्होंने लिखित में दिया हमें एसओ 109 में कि जितने भी लोग हैं पीडीएल टीडीएल के, इनको हम रेगुलाइज करेंगे। उसके बाद इन्होंने एक सैनिटी बनाने का सिलसिला शुरू किया। 3 साल लगा दिए सैनिटी बनाते बनाते। 2021 में हमारी सैनिटी मुकम्मल हो गई और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जितनी पोस्टें हैं वैकेंट हैं पहले वो फुल अप करेंगे, उसके बाद हम डीपीसी करेंगे। जहां जहां पोस्टें खाली होती जाएंगी वहां हम टेलीविजनों को रेगुलाइज करते जाएंगे। पोस्टें इनके पास 6000 पड़ी है जम्मू प्रोविंस में, मगर 6000 पोस्टें पड़ी हुई हैं, मगर उस पर अभी तक जो डीपीसी करनी थी टेक 4 की, टेक 3 की या टाइम टू टाइम जो डेली विजनों की, वो नहीं, ग्राउंड में नहीं हुई। लगता है आपको अभी इससे पहले उपराज्यपाल शासन था, अब नई सरकार का भी चयन हुआ है, नई सरकार भी आई है, पावर्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी नहीं हुआ है रूल्स को लेकर, लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी आपका कोई प्रतिनिधि मंडल मुलाकात की डिप्टी सीएम से या सीएम से, इस बारे में कोई उन्हें जानकारी है? और देखो, पहले तो गवर्नर थे, गवर्नर रूल था, गवर्नर में ने खुद बोला है 2021 में, हमारे पास वो ट्वीट मौजूद है, हमारे पास वो जो उस टाइम का ऑर्डर है वो मौजूद है कि हमने 12,000 लोग जो पीडीएल टीडीएल के जो है परमानेंट कर दिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आज जो सरकार बनी है, इन्होंने भी मैनिफेस्टो में रखा है कि डेली विजनों का हम सबसे पहले कैबिनेट में इनका करेंगे। आज सरकार बनी हुई 2 महीने हो गए। पिछले ही महीने हमारे जो सचिन टिक्कू जी है वो खुद उमर अब्दुल्ला साहब से मिले हैं और आश्वासन दिया और उन्होंने यही कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। अब वो काम
कैसे कर रहे हैं ये हमें भी समझ नहीं आती। अभी आप कितनी तनख्वाह आपको जो मिलती है डेली वेजर के हिसाब से, किस तरह से मिलती है? देखो जो हमें तनख्वाह मिल रही है मात्र वो तो 9,000 रुपये मिल रही है, उसी में हम अपना घर चला रहे हैं, उसी में हम अपना बच्चों की फीसें भी दे रहे हैं। आज देखो महंगाई कितनी है, अब महंगाई देखो कितनी बढ़ गई है कि बच्चों की फीस देना, दूध दूध के लिए पैसे, और अगर माँ बाप बीमार गए उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। आज हमारे बच्चे जवान हो गए, हमारे उनके लिए शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। हमने तो पूरा डिपार्टमेंट को अपनी जवानी दे दी, उम्र खत्म कर दी, मगर डिपार्टमेंट ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। जबकि ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जान का जोखिम रहता है, और बिजली महकमे में हर वक्त जो है जरूरत रहती है एम्प्लॉयज की, क्योंकि लोगों को गर्मी और सर्दियों परेशानी का सामना करना। आज देखो जितना भी नेटवर्क है ग्राउंड में देखो, अगर डिपार्टमेंट को जिंदा रखा हुआ तो टेलीविजन ने रखा हुआ है। अगर टेलीविजन ना हो, आज भी ये डिपार्टमेंट देखे कि कहां से रेवेन्यू आता है, स्टेशनों पे कहां कौन लोग हैं, टेलीविजन है, लाइनें कौन चला रहा है, टेलीविजन है, हर जगह टेलीविजन है, मीटर रीडिंग कौन कर रहा है, टेलीविजन है, रेवेन्यू कौन ला रहा है, टेलीविजन है, मर कौन रहा है, टेलीविजन। टेलीविजन के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और ये फिर भी हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। कभी हम चीफ ऑफिस के दर पे, कभी एमडी ऑफिस के दर पे, कभी सेक्रेटरीट में, जगह जगह हम जो इनके दरवाजे पे जाते हैं। अगर ये टाइम टू टाइम डीपीसी करे, हमें ये दर बदर ना करे, तो हमें ये परेशानी ना देखनी पड़ती। आज हम 30 तारीख को जो इंजीनियर विंग का स्ट्राइक हो रही है, हम उसमें समर्थन दे रहे हैं। ऑल टेलीविजन जितना भी है जम्मू प्रोविंस का, उसको हम यही कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें, जागे और सचिन सर का साथ दें, और हम इस स्ट्राइक को कामयाब करेंगे। चलिए, जाहिर सी बात है ये प्रदर्शन इनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं विभाग में, लेकिन ये प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, और ये बारे में सरकार को, यानी कि उपराज्यपाल हो या केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर नई सरकार हो, जगाने की कोशिश है कि ये डेली वेजर जिनकी रोजी रोटी चलती है और बहुत कम तनख्वाह इनको मिलती है, इन्हें परमानेंट किया जाए, इनकी जो सैलरी रेगुलाइजेशन है वो हो, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो। ऐसे कई सारे डिटेल्ड मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ये अपनी मांगे कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अब नई सरकार इसमें किस तरह से हस्तक्षेप करती है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जेपीडीसीएल विभाग के डेली वेजर्स अपना समर्थन आने वाली 30 तारीख को हो रहे प्रदर्शन को लेकर दे रहे हैं। ये थी खास बातचीत। आप बने रहे नवभारत के साथ।